नॉट रियली फुल सेशन, हम अराउंड 40 मिनट्स लेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि ये क्या टूल्स हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं स्कूल की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए। क्या वुड एनीवन वांट टू टेक सम गेसेस? समवन जिसने आज बिल्कुल अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है, आज और कल में कोई बता सकता है? कोई हाथ रेस करेगा क्या जिसने नहीं रिस्पॉन्ड किया अभी तक या शेयर नहीं कर पाया? सर थैंक यू सो मच। स्कूल की प्रगति मापने के लिए जो उपकरण हो सकते हैं उसमें एक तो पहला अपना रिजल्ट हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट्स की उपस्थिति हो सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसमें अपन नहीं कर सकते। और टीचर्स की अटेंडेंस भी हो सकती है। यस एंड नामांकन, हाँ इनरोलमेंट भी हो सकता है। यस थैंक यू मैम। फिर आपका नाम नहीं? चैतू, ओके सॉरी, चैतू सिंह सर। ओके सो ये तो एब्सोल्युटली अग्रीड, राइट टूल्स राइट। तो आपको रिजल्ट्स बताएंगे स्कूल की प्रगति के बारे में, आपको अटेंडेंस बताएगा, एनरोलमेंट बताएगा, बट ये थोड़े लेट आते हैं राइट, इन द सेंस दैट रिजल्ट्स तो आपको 3 महीने बाद आएंगे राइट, तब तक तो हो चुका होगा। तो इज देयर समथिंग एल्स जो आप मिडिल में यूज करेंगे? सॉरी सर ये चेक पीटीएम बुलाकर पालकों से बच्चों की स्थिति को जानेंगे। जैसे कल पीएस मैम बोल रही थी कि मेरी बेटी पिछले स्कूल में जाती थी तो अक्सर बीमारी का बहाना बनाती थी, और यहाँ मैंने जिस स्कूल में एडमिट कराया तो बीमार होने के बावजूद भी बोलती थी मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसा कोई बच्चों में चेंज आया है क्या, ये हम गार्जियन से बात करके जानेंगे, और यदि ऐसा चेंज आया पॉजिटिव तो हमें लगेगा कि हमारे स्कूल में कोई परिवर्तन हुआ है। थैंक यू। तो आपने इंटरेस्टिंग इंटरिम टूल बताया कि आप रिजल्ट की वेट नहीं करेंगे, पहले ही पीटीएम में अदरवाइज जब पालक छोड़ने आते हैं बच्चों को तो उनसे बात करेंगे। तो 2 और टूल्स के बारे में मैं बताऊंगी, बट उसके पहले एक छोटी सी पहेली है। कोई पढ़ेगा इसको? अगेन जिसने नहीं पढ़ा, आशीष सर आज एब्सेंट है। A good school leader is one whose shoes are worn. एक अच्छे स्कूल लीडर की पहचान है कि उसके जूते घिसे होते हैं। तो क्या मतलब है इसका? स्कूल लीडर घिसे हुए जूते डालते हैं क्या? क्या ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन स्कूल लीडर प्रिंसिपल ने बोला था, इसका क्या मतलब हो सकता है? राइट, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, लोगों ने एसओपी पढ़े थे तो सडनली कनेक्शन बना लिया कि हम बात कर रहे हैं स्कूल वॉक थ्रू और क्लासरूम वॉक थ्रू की। जूते क्यों घिसे होते हैं? क्योंकि वो स्कूल लीडर स्कूल में इतना चलते हैं। तो तो संकुल प्राचार्य, इसलिए होपफुली सर सीएम राइज वाले प्रिंसिपल्स का वो नहीं होगा। हाँ जी, तो ये जो 2 टूल्स हैं इसके बारे में बात करेंगे कि ये डुगरी ग्रुप, हाँ जी, तो जैसे कि सर ने शेयर किया कि वो पीटीएम में पेरेंट्स से पूछेंगे। पवन सर, हाँ जी, जैसे कि शेयर किया सर ने कि वो पीटीएम में पूछेंगे पेरेंट्स से और इंटरिम प्रोग्रेस क्या बच्चा कर रहा है उससे पता लगाएंगे। वैसे ही ये भी एक तरीका है डेली बेसिस पे जानने का कि स्कूल का एक टेम्परेचर चेक लेने का कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्लासरूम के अंदर क्या चल रहा है। जो हमने अपनी वैल्यूज और हमने कल बहुत सारे व्यवहार लिखे थे, बहुत सारी चीजें लिखी थी कल्चर के बारे में, तो वो हो रही है स्कूल में कि नहीं वो जानने के लिए एक क्विक टूल है। तो इसके बारे में अगले आधे घंटे के लिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक इसका वही साइड बेनिफिट है, कौन कौन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है? ओके ग्रेट, लॉट्स ऑफ पीपल। तो मॉर्निंग वॉक की जगह अब ये स्कूल में वॉक हो सकता है। अगर कोई अपने स्टेप्स ट्रैक करता है तो 10,000 स्टेप्स तो हो जाएंगे। तो आगे कैन यू चेंज द स्लाइड? हाँ, तो क्विकली हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे हर एक दोनों स्कूल वॉक थ्रू और क्लास वॉक थ्रू में।
दोनों में दोनों का उद्देश्य क्या है उसके बारे में एक क्विक चर्चा, उसके बाद क्या देखेंगे दोनों में, एक लुक फॉर क्या होगा आपका, और कैसे उनकी योजना बनाएंगे और कैसे संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। विल स्टार्ट विद स्कूल वॉक थ्रूज। हाँ जी, तो स्कूल वॉक थ्रू का क्या उद्देश्य होगा? सर आइसक्रीम, जितेंद्र सोमकुमार सर नहीं है आज। अच्छा, आज इतने सारे लोग एब्सेंट हैं। हेमलता मैम आपका हो गया था। शिव सेवक मौर्य सर पीछे हूँ। हाँ जी सर, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्कूल वॉक थ्रू का? सबसे पहले देखेंगे कि हम हमारा स्कूल की वातावरण देखेंगे कि बिल्कुल साफ सुथरा है कि नहीं, सबसे पहले जा कर के, और जो नीड्स हमें चाहिए बच्चों के आने से पहले क्लासरूम्स देखेंगे, और उसके बाद में प्रार्थना सभा का जो एरिया है उसको देखेंगे। इवन पानी और लाइट्स वगैरह जो ओके है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद में हम जाते हैं। जब हमारी स्टार्टिंग में तो ये हो गया, देन रनिंग चल रहा है, तो उसके साथ में क्लासरूम्स में जाकर के क्या टीचर्स लेसन प्लान के थ्रू या पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, या बच्चे जॉयफुल लर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को और देखते जाएंगे क्लासरूम में। स्कूल वॉक थ्रू ऑल्सो एंड क्लासरूम वॉक थ्रू ऑल्सो। तो स्कूल वॉक थ्रू में लाइक सर सेड, सामान्य एक साफ सफाई है कि नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं, वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही। साथ ही में जो आपको डिफरेंट टाइम्स पे आप वॉक थ्रूज करेंगे तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, उनका व्यवहार कैसा है। तो कल हमने, आपको वीडियो याद होगा वो जो हमने रिलेंटलेस प्रिंसिपल का देखा था, याद है क्या? तो उसमें वो वॉक थ्रू कर रहे थे, क्या वॉक थ्रू कर रहे थे, एंड व्हाट वाज ही ऑब्जर्विंग, क्या कर रहे थे वो वॉक थ्रू में, स्कूल वॉक थ्रू में? विचार जान रहे थे। हाँ जी, कुछ सुना मैंने इस टेबल पे। सबके विचार जान रहे थे, सबसे मिल रहे थे, उनके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे, उसी के हिसाब से वो प्रतिक्रिया भी अपनी दे रहे थे। यदि कोई उपेक्षित था तो उसके प्रति खुद जाके आगे जाके उसको डील कर रहे थे। तो वो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे हमने लिखा कि सकारात्मक कल्चर भी इसी से सेट होता है। जब एक मुस्कुराता हुआ प्रिंसिपल स्कूल में वॉक थ्रू कर रहा होगा तो अपने आप लोगों में भी उत्साह आएगा, उनसे पूछ रहा है, कनेक्शन भी बना रहा है, तभी भी वॉक थ्रू करते करते सो ये एक उद्देश्य हो गए कुछ हमारे स्कूल वॉक थ्रू के लिए। स्कूल वॉक थ्रू क्या फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए? डेली, राइट? सो डेली थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, बट आप अकेले करेंगे क्या सर? वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि अकेले करेंगे, मतलब रोज करेंगे, लेकिन जो आपके दो HM हैं उनके लिए भी सौंपा जा सकता है। ग्रेट, उनके लिए भी सौंपा जा सकता है। हमारे अलग अलग कैंपस हैं तो आप उनमें ये कर सकते हैं कि अलग अलग कैंपसेस में, एंड देन एज प्रिंसिपल यू कैन गो एट डिफरेंट टाइम्स टू डिफरेंट कैंपसेस एज वेल। सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या देखा जा सकता है। आई डोंट वांट टू शो इट यू, मे बी विल टेक अ क्विक रैपिड फायर करें। आप एक लिस्ट, आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, कुछ शेयर एक एक बोलता जाएगा, ठीक है? करें, मैं नहीं दिखा रही लिस्ट फिर। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। मैम आप शेयर करिए कि क्या देखेंगे आप स्कूल वॉक थ्रू में। हाँ, माइक दे देते हैं इसको। इसमें सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले तो स्कूल में जाके सबसे पहले तो ये देखना है कि स्कूल में साफ सफाई है कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट। ओके मैम, टैग भी कर सकते हैं आप। दौरान देखना चाहेंगे सभी साफ सफाई के पश्चात पेयजल व्यवस्था देखेंगे, सब जगह पेयजल व्यवस्था से वाटर, ऑल दोस फैसिलिटीज। स्कूल वॉक थ्रू में हम जो हितधारक हैं, मतलब या स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्यून हैं, उनका बिहेवियर देखेंगे। ओके, सो बिहेवियर, उनमें वैल्यूज होनी चाहिए। सब कैन आई आस्क, बिहेवियर में क्या देखेंगे? बिहेवियर में ये देखेंगे कि जो शिक्षक है वो शिक्षक किस मतलब टेम्परामेंट को लेकर स्कूल आया है, या जो बच्चे आ रहे हैं वो किस टेम्परामेंट को लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसा लगता है कि तनावपूर्ण स्थिति है कहीं तो उससे चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल चर्चा करेंगे,
और यदि कुछ ऐसी समस्या है उसके साथ तो उसके लिए उससे डिस्कस करेंगे। एवरीवन फ्रंट में सुनाई दिया? ओके, ग्रेट पॉइंट सर, कि अगर उनकी शक्ल भी देख के उनसे बात करके क्या करेंगे, अगर कुछ तनावपूर्ण है, अगर हैप्पी लग रहा है तो देन यू लेट देम कंटिन्यू। सॉरी। स्कूल वॉक के दौरान एक चीज और ये देखेंगे कि हमारे सभी कमरे जो बच्चों के उपयोग के हैं वो पूरे खुले हुए हैं कि नहीं, लाइब्रेरी उनकी खुली है कि नहीं, लैब जो है वो खुली है कि नहीं, उसमें साफ सफाई के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमन रूम वगैरह बंद रहते हैं, समय पे नहीं खुल पाते हैं, तो ये भी हमारा एक दृष्टिकोण रहेगा। इसमें सुरक्षा का बिंदु भी देखें कि यदि कोई बिजली के कहीं स्विच बोर्ड है, कोई टंकी वगैरह ओपन तो नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह क्या स्थिति है, कॉरिडोर में कितना यूज हो रहा है वाल्स का, पिलर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, इस प्रकार की सभी चीज देखेंगे। एक और चीज इसमें दे रखा है कि सकारात्मक कल्चर सेट करने के लिए तो आप घूमते हुए देखिए कि चूंकि स्टाफ में खींचतान होती रहती है, तो जो स्टाफ में खींचतान करने वालों को उनसे बाकायदा बात करें उन्हें, उनकी समस्याएं, और बच्चों के बीच में भी पहुंचे हो, वहां पर भी देखें कि बच्चों में भी जो लड़ाई झगड़ा प्रवृत्ति बच्चे होते हैं उनसे देखें और समझाएं। शिक्षक विद्यालय के निरीक्षण के समय शिक्षक कितने उपस्थित हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, उनकी क्या व्यवस्था हुई, क्या व्यवस्था नहीं हुई, बच्चे कितने उपस्थित हुए हैं, और उस दौरान अगर कोई कठिनाई आती है तो उनका समाधान भी करते चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। स्कूल वॉक पे नहीं चेक करेंगे कि विद्यालय में कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, कुछ रिपेयर तो नहीं कराना है, यदि ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे और उसको निर्धारित करेंगे कि वो हमारा नेक्स्ट डे रेडी मिले हमको, जिससे किसी को परेशानी न हो। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट कि नेक्स्ट डे के लिए भी हमें देखना है कि रेडी मिले और सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखना है। हाँ जी। विद्यालय प्रारंभ होने के पहले, बच्चों के आने के पहले जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं स्कूल वॉक थ्रू के पहले है कि नहीं, उन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। जितने भी पॉइंट टीम से आए हैं, इट मीन्स मतलब हमको विद्यालय शुरू हो रहा है उसके पहले सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में है या नहीं, उनको चेक करेंगे। स्कूल वॉक थ्रू में हम डे डिसाइड करेंगे कि किस दिन हमें कौन सी व्यवस्था चेक करनी है, क्योंकि डेली की विजिट में हम सारी चीजों को एक साथ तो चेक नहीं कर सकते, तो डे बाय डे हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि किस दिन हम क्या चेक करेंगे। सर बोलिए जल्दी सर। मैं तो 5 सेकंड का दे दूं। इसमें ये भी देखेंगे प्राचार्य का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। लवली। तो आपने जो पिछले वाले सत्र में प्लान बनाया था उसमें से भी कुछ पॉइंट्स लेंगे, देखेंगे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ग्रेट। सो जो हमारी पूरी लिस्ट थी ये रितु की कुछ मिसिंग है। कल शिल ने चेकलिस्ट की बात की थी कल्चर के लिए भी कि हमें सिंपल रखना है, यस नो हो रहा है कि नहीं, हम इसे रोज देख पाए। तो यही एक चेकलिस्ट है जो मैम भी आपके साथ अभी शेयर करें, इसमें यही तरीके की चीजें हैं। किसी ने एक चीज बात नहीं की कि प्रिंटेज है कि नहीं स्कूल, तो जो हमने कल बात किया था प्रिंटेज है, अगर डिस्प्ले अपडेट करने की जरूरत है, अगर कुछ शायद पुराने हो गए हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, कोई रिसेंट इवेंट हुआ है स्कूल में तो उसके बारे में लगा है कि नहीं, तो वो भी एक स्कूल वॉक थ्रू का पार्ट होगा। तो ये एक तरह की योजना है। शैलजा मैम आपने जैसे शेयर किया तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पेपर्स को सेंटर में रहने दीजिए। अभी इंस्ट्रक्शंस सुन लेते हैं, उन्होंने पहले लाके रख दिया, इंस्ट्रक्शंस के बाद हम अपने पेपर्स दिए। शैलजा मैम ने शेयर किया कि स्कूल वॉक थ्रू जो है हम कितने बजे करेंगे त्यागी सर? सुबह के अनुसार करेंगे। हमारा समय मान लो जैसे पीछे हम समय अनुसार पीछे भी जा सकते हैं, हाँ जी, बाद में जा सकते हैं और समय बाद में भी जा सकते हैं। अपने समय के अनुसार। Anyone wants to add to that? मैं बताता हूँ सर आप आज बहुत सारे अभी टर्न मिल गए आपको। इन द मॉर्निंग हरीश सर इन द मॉर्निंग सर। हाँ जी। क्योंकि प्राचार्य सबसे पहले आधा घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो उनका ये काम होना चाहिए कि वो विद्यालय को इसके पहले ये चेक कर लें। ओके, पहले
पहले चेक कर ले। कोई कह रहा है पहले त्यागी सर ने बोला समय अलग अलग समय पर अनुसार। ओके, हाँ जी सर। एक बार भ्रमण करते हैं। जैसे मैं एक हाँ जी, नहीं सर, आज दो ज़्यादा में नहीं जाता हूँ, मैं 5 सेट से ज़्यादा सर ओके। अच्छा, आप ऐसे ही कहते एक्चुअल में स्कूल वॉकथ्रू तीनों टाइम होना चाहिए, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, तभी सही एजुकेशन का पता लगता है। ओके, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खजान सिंह सर। एक बात में सारी बात कह दी कि जरूरी नहीं है कि स्कूल वॉक थ्रू रोज एक ही समय किया जाए। रोज सुबह करेंगे तो लंच के समय क्या होता है पता नहीं चलेगा, और रोज दिन के अंत में अगर हम करेंगे तो अगेन सुबह तैयारी है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा रैंडमली करना जरूरी है इसको, और यही हम इसमें दिखा रहे हैं इस प्लान में। आप इस तरह अपना लंच के टाइम पे कैफेटेरिया जो हमारा मिड डे मील वाला एरिया है वो देखूंगी। आज मैं सुबह के टाइम पे क्लासेस की तैयारी है कि नहीं, बोर्ड्स मिटे हुए हैं, ये सारी चीजें मैं देखूंगी या देखूंगा। तो आप अलग अलग योजना बना सकते हैं इसके लिए। तो ये स्कूल वॉक थ्रू था। अब हम क्लासरूम वॉक थ्रू भी वैसे ही करें रैपिड फायर की तरह। तो पहले उद्देश्य बता दीजिए, फिर क्लासरूम वॉक थ्रू के उद्देश्य क्या होते हैं। सर कान्हा को आज बहुत सारे चांसेस मिले हैं। चलिए मैं फिर आइसक्रीम स्टिक पे जाती हूँ। मनोरमा मैम, ओके ना, ये मेरा नहीं है, दिस इज ये किस्मत है। कक्षाओं का भ्रमण करने से हमें ये पता चलता है कि शिक्षक वास्तव में कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यानी कई बार क्या होता है कि शिक्षक कक्षा में पहुंच तो जाते हैं और सही मायने में जिनको पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते, लेसन प्लान पूरा तैयार करके नहीं आते हैं, और कई बार बच्चे अनुशासित नहीं होते तो कक्षा में शोर हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य का ये दायित्व है कि वो कक्षाओं का भ्रमण बराबर करते रहें, जिससे कि कक्षाएं अनुशासित रूप से चलती रहें। थैंक यू मैम। तो कक्षा मैम ने दो चीजें इंपॉर्टेंट बोली, टीचर्स क्या कर रहे हैं कक्षा में और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों को देखने के लिए। कि आप सहमत हैं? कोई ऐड करना चाहेगा? श्रीवास्तव सर। क्लासरूम वॉक थ्रू का एक उद्देश्य जैसा कि मैडम ने बताया कि टीचर लेसन प्लान यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखना है। उन्होंने डेली डायरी बनाई है कि नहीं बनाई है, वो पढ़ाते समय सभी बच्चों की ओर ध्यान दे रहा है कि नहीं, कमज़ोर, औसत और जो भी अन्य बच्चे बैठे हुए हैं वो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो समावेशी है कि नहीं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, वो बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, बच्चों की सहभागिता है कि नहीं, TLM का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव जो है इसका निरीक्षण करना जो है कक्षा शिक्षण का उद्देश्य है। मैम तो अगर हमारी पॉइंट्स बोले TLM है कि नहीं, कक्षा में लेसन प्लान हो रहा है कि नहीं, बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, ये सारी कक्षा की गतिविधियां देखने के लिए आप क्लासरूम वॉक थ्रू कर सकते हैं। पिछले सत्र में हमने जो बात की थी आपको याद है क्या, जो विजुअल चार्ट्स की, तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे वो हम कक्षा के क्लासरूम वॉक थ्रू जाके ही देखेंगे कि क्लासरूम कक्षा में हो रहे हैं कि नहीं। तो ये थे हमारे क्लासरूम वॉक थ्रू के उद्देश्य। कक्षा की सामान्य व्यवस्था, किसने साफ सफाई की बात नहीं की, कक्षा की भी साफ सफाई देखी जा सकती है, एनवायरनमेंट, टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर, और जो आपने चीजें उनको प्लान में बनाई थी खजान सिंह, जैसे आपने कहा था कि वो हो रहे हैं कि नहीं हमारे स्कूल के प्रायोरिटीज के हिसाब से। तो ये कुछ चीजें थी। ऋतु मैम आपने वो शेयर। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे सारे उद्देश्य अचीव हो सकते हैं। क्या उद्देश्य? हाँ जी, हाँ, हाँ, उपस्थिति देख सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ, तो सर इसमें एक मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल है। जब हमारे को क्लासरूम
क्या जो क्लासरूम वॉक थ्रू है उसको शिक्षकों का मूल्यांकन के लिए यूज कर सकते हैं? विश्लेषण करेंगे और प्रगति देखेंगे, सुधार के क्षेत्र अलग से बुलाकर उसको एडवाइस करेंगे। अलग से बुला के एडवाइस करेंगे। तो किस प्रकार का किस प्रकार का मूल्यांकन होता है जितेंद्र सर? बस आलोचनात्मक नहीं करेंगे, नाम ले लेंगे शिक्षक का कि उनकी कक्षा में ये कमी पाई गई, करेंगे मेरे ब्रह्मांड में ऐसा आया। ओके ओके, हाँ जी उनको अगर हम टोकेंगे नहीं, उनको सजेस्ट नहीं करेंगे हाँ जी तो सुधार कैसे होगा? उनको व्यक्तिगत बुला के समझा सकते हैं। ओके। सो कंसेंसस मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप क्लासरूम वॉक थ्रू करेंगे और उसके बाद पर्सनली टीचर्स को बुला के उनको सजेशंस देंगे। तो जो हमने पिछले सेशन में बात की थी चेंज मैनेजमेंट वाली, राइट, तो जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? जब ये स्टार्ट करेंगे स्कूल में टीचर्स कैसे रिएक्ट करेंगे? ओके, व्हाट डू यू फील जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है या आपकी क्लास में कोई होता है तो कैसा फीलिंग आता है? थोड़ा अनकंफर्टेबल। तो वो अनकंफर्ट कैसे कम कर सकते हैं मैम? सॉरी, यदि टीचर की तैयारी बहुत अच्छी होती है तब तो उसे किसी भी प्रकार का कोई भी मॉनिटरिंग करे बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि वो फुल प्रिपेयर होकर आया है। लेकिन कई बार जब टीचर प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं क्लास में और पढ़ाने के समय में भी जब वो टू द पॉइंट नहीं पढ़ा पाते और ऐसे भी यदि कोई चेक करने सामने बैठ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। यदि प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो कितने भी लोग बैठ के आप उसको देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीचर देखकर। राइट मैम, पूरी प्रिपरेशन रहे तो हमेशा डज एवरीथिंग ऑलवेज गो वेल? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा। हाँ, क्योंकि उसके लिए उसकी तैयारी उतनी होगी। 40 मिनट्स के लिए एटलीस्ट 1 आवर तो तैयार करके गया होगा वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है या कुछ है तो उसका जवाब वो दे सके। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर वो वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो उनको कोई नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं होगी कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा ओके, कोई ऐड करना चाहेगा क्या इसमें? एनी क्लास में टीचर जो अच्छा कर रहे होंगे पहले उनकी प्रशंसा करेंगे, उन पॉइंट्स पे कमियां जो है वो उनको सुधार के रूप में बताएंगे। उनको जब ऐसा लगेगा कि जो मैडम हमारी प्रशंसा ज्यादा करती हैं तो उनके अंदर वो भय दूर होगा और कार्य को वो अच्छे तरीके से करेंगे और जो कुछ भी कमियां होंगी उन्हें फिर क्लास में बुलाकर करेंगे। अभी भी हम कक्षा अवलोकन करते हैं, रजिस्टर बनाया है, उसमें हम जो कुछ भी देखते हैं उसको पहले लिखते हैं और लिख करके फिर टीचर को बुला के उनके साइन कराते हैं। तो वो उनको पढ़ लेती हैं कि मेरे आज के क्लास में ये कमियां थी जिसको अब अगले क्लास में वो दूर करेंगे। उसमें बुक में लिखा था कि प्राचार्य कक्षा अवलोकन करने जाए तो उस समय शिक्षक से अनुमति लेकर प्रवेश करें। राइट, ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच बोथ सुनीता मैम एंड आरसी जैन सर की दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमने भी बात की कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमेशा आता है। तो अगर आप हमेशा स्कूल्स में टीचर्स को आदत नहीं होगी कि कोई उनके क्लास में आ रहा है तो शायद उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा चाहे जितनी भी तैयारी हो। तो अगर आप शुरू में आप उनसे स्टार्ट करते हुए पहले अनुमति ले, एक शेड्यूल बता दें कि मैं आज के दिन आपकी क्लास में आऊंगी, आज के दिन कभी भी फिर आप आ सकते हैं। एंड जैसे सुनीता मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कुमावत सर कि पहले प्रशंसा करें, तो पहले कुछ जो वॉक थ्रूज करें आप उनमें उनसे सिर्फ ये बताएं उन्हें कि कैसे क्या उन्होंने कम्युनिकेट की बात की थी पिछले सेशन में, तो साझा करें कि हम क्या करने वाले हैं। ये रूटीन उन्हें जज करने के लिए नहीं है, ये क्या कंस्ट्रक्टिव है तो उनको इम्प्रूव करवाने के लिए है। स्केड्यूल एंड चेकलिस्ट शेयर करें, जो आपके पास चेकलिस्ट अगर उनके पास भी होगी तो उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या करना है। नॉर्म्स बनाएं कि आप कक्षा में जब जाएंगे तो क्या होता है, कक्षा में जब प्रिंसिपल हमेशा जाते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, उससे क्या होता है सर? पढ़ाई डिस्टर्ब। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं?
हाँ जी, तो अगर ये डिस्टर्बेंस बच्चों का टाइम नहीं लेना, एक नॉर्म्स बना दे, नॉर्म्स में कि जब जाए रूटीन होगा कि आज अगर प्रिंसिपल आए तो आज खड़े आज खड़े नहीं होना, इस तरह का कोई रूटीन बना सकते हैं। ओके, कुछ नॉर्म्स बना सकते हैं कि मे भी खड़े नहीं होना। आप सब अपने स्कूल की कल्चर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं क्या नॉर्म्स होंगे। हो सकता है वो कि जिस दिन प्रिंसिपल आ रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो खड़े नहीं होना। हो सकता है कि बैठे रहो बट डोंट हैव टू स्टैंड, जस्ट विश क्विकली गुड मॉर्निंग एंड देन यू कंटिन्यू विद योर टास्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले ही बता दिया मैं ऐसा कर जब दिल्ली के एसडीएमसी स्कूल हम लोग गए थे, वहाँ पर जब हम लोग स्मार्ट क्लास रूम में बैठे थे तब ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जब आप लोग रूम में जाएंगे, प्रिंसिपल्स मैम ने बता दिया था कि जब आप लोग स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं करें, नमस्ते नहीं करें, टीचर किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं करें। आप रूम में जाइए, आप उनका सभी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन सभी चीज अपने चैम्बर में बुला के, अपने पास बुला के टीचर से व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। देखिए बच्चों के दिमाग में हमने क्या डाला हुआ है, हाँ ये रिस्पेक्ट करना है, खड़े होना है, खड़े होना है, विश करना है, कभी ग्रीट करना है, कभी नहीं करना है। ये कंफ्यूज नहीं है ना? तो नॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, राइट? क्योंकि अगर क्लास के बीच में कोई भी आए, अगर पीएस मैम भी आए तो कोई नहीं खड़ा होगा। क्लास के बीच में नहीं, हाँ बिल्कुल, राइट? क्योंकि हमारी सेशन जारी है, टीचर पढ़ा रहा है, तो पहले शुरुआत में और अंत में, शुरुआत में सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और अंत में थैंक यू, ठीक है? लेकिन आप जब भी जाएंगे, अगर आप शुरू में जाएंगे तो सबको विश किया जाएगा, अंत में जाएंगे तब भी सबको विश किया जाएगा, लेकिन बीच में अगर कोई आता है तो ये आपके स्कूल का कल्चर बनाया जाएगा इसका, राइट? तो और इसको बनाने में समझ आ गया, लेकिन आपको टीचर से ट्रस्ट बिल्ड करने के अलावा भी आपको ये इसकी एक लॉजिक के साथ डिस्कशन की जरूरत है कि क्यों। कोई और भी टीचर आ सकता है ना उस क्लास को देखने के लिए, कोई किसी और को भी आप कह सकते हैं, किसी सीनियर टीचर को कह सकते हैं, एचएम को कह सकते हैं। तो पूरे स्कूल का नॉर्म ऐसा ही है कि बीच में अगर कोई आएगा तो मेरे बच्चों के काम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसमें ये भी सर किया जा सकता है कि ये एक पंपलेट भी लगाया जा सकता है कि बीच में अगर कोई आता है तो उसको बुरा न माने, है ना? तो अगर मान लीजिए कलेक्टर आते हैं, उनको पहले से आप बता दीजिए कि क्लास के बीच में अगर आप जाएंगे, बिल्कुल क्लास के बीच में अगर आप जाएंगे अंदर, तो फिर भैया बच्चे खड़े नहीं होंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो काम कर रहे होंगे। सर एक चीज आपसे इसमें बहुत अच्छा चीज ऐड किए थे। हाँ जी। इसको मतलब उनको दिक्कत है तो बहुत इजीली इसको तो डेवलप करना पड़ेगा, और हमारी जो मेंटेलिटी है ना, पुरानी मेंटेलिटी अब तक जो अचानक रजिस्टर करते हैं, आपने दो चीज बोला कलेक्टर आएंगे और पहले से प्रिंसिपल को ये मालूम भी अचानक सरप्राइज विजिट हो गया, तो एक चीज नहीं, फिर भी ना गेट पे तो मिलेंगे क्लास में जाने से पहले। एक जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी अंचल में चले गए सर, ग्रामीण अंचल में। आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ सर, बच्चे जानते नहीं सुनिए, एक बात आप अपने दिमाग में, आपके दिमाग में आप ठान लीजिए, सोच लीजिए कि ये सेम है स्कूल से, और जो सुझाव पेटी और प्रश्न पेटी है ना, उसमें यही बातें आप डालिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं बात करूंगा, ठीक है ना? तो आप ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मोहन की प्रॉब्लम्स है ये, है ना? तो मैं या तो मोहन बनूं या ना बनूं, चॉइस है। एक्चुअल में सर ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको कल्चर में डेवलप, हाँ कल्चर में डेवलप करो, बिल्कुल। आप किस तरह से इसे देखना चाहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बुरा लगेगा लोगों को, लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हम देखिए डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कल भी पीएस में जब आई थी, वो शुरू में आई थी, उन्होंने अपना काम खत्म किया, बात किया, तब एक ब्रेक हुआ, वो निकल गए।
हमने फिर दोबारा खड़े होकर उनका रिस्पेक्ट किया। कल्चर बनाया था, हाँ जी। पुराना जो कल्चर बनाया था, हम नया कल्चर बना दें, किसी को बुला दें। क्योंकि इसमें हम किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके एक्चुअली पढ़ाई का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई का रिस्पेक्ट कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। व्यवहार में बहुत प्रॉब्लम पड़ता है, प्रिंसिपल को बहुत दिक्कत है। तहसीलदार आकर के प्राचार्य ये मैं भी ये भी कहूंगा कि जब लंच का टाइम होगा या टी टाइम होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग से किसी को बोल के निकाल दीजिए, ठीक है ना। जब तक निकालेंगे नहीं ना अंदर से वो टी कप, ठीक है ना। हाँ जी सर, आपका अंत, लास्ट पॉइंट। सर एक कल्चर पे और चर्चा होना चाहिए। हाँ जी, ये भी डेवलप है, जैसे प्रिंसिपल मैं अपने स्कूल के गेट पे खड़ा हो जाऊँ जी। उस समय स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहना चाहिए गेट पे, इसको हर रोज। हाँ मुझे मालूम है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। पर देखिए ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इसका शुरुआत करते हैं, इसमें लर्निंग इफेक्ट नहीं है। क्या आप उनसे कह सकते हैं नमस्कार करें? नमस्कार नहीं सकता वो, ठीक है। देखिए आप अगर आप नहीं खड़े हो तो एचएम खड़े हो, तो अगर एचएम खड़े होंगे तो उनको भी बढ़िया, ठीक है। देखिए ये मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि आपके स्कूल से आपके बच्चे हैं, राइट। तो इसीलिए अलग अलग जगह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उस इंटरैक्शन का मतलब है उनको वेलकम करना, ठीक है। तो 500 बच्चे शायद आपके पाँव ना छुए क्योंकि भीड़ लग जाएगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं चलो चलो, धीरे धीरे कुछ होगा, लेकिन आपका वेलकम स्टाइल जो है वो वैसा ही रहेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना करें, हम ये कह रहे हैं कि उसको मैनेज कैसे करें, उस टाइम को मैनेज कैसे करें, राइट। और इससे उनको ये भी नहीं लगेगा कि हम डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं कि अगर हमने पाँव नहीं छुए तो ये चीजें या तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और नहीं बहुत बड़ी बात है भैया उन्होंने मेरा पाँव नहीं छुआ, या आप उसको दिनचर्या में देख लेंगे कि यार उसने अगर पाँव नहीं छुए तो उसने डिसरेस्पेक्ट नहीं दिखा, समय भी तो कम है ना। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ आजकल एक 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन होता है सीसीटीवी कैमरे से क्लासरूम में, ये सही है या नहीं है? वैसे इसके बारे में तो बहुत चर्चा हो सकती है, 24 आवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसकी। क्लास चल रही है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस स्कूल में मैं था सीसीटीवी कैमरा मेरे एक्सेस में नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में नहीं था, प्राचार्य के कमरे में नहीं था, एक अलग जगह थी। अगर जरूरत पड़े तो मैं वहां से वीडियो मंगवाता था, अगर जरूरत पड़े, राइट। क्योंकि उसका एक सेफ्टी पर्पस भी है, जो सीबीएसई भी कहता है कि स्कूलों में होना चाहिए, राइट। तो नहीं क्लासरूम में कैमराज है ना, तो स्क्रीन जहां पे दिखता है क्लासरूम में क्या होता है वो मेरे कमरे में नहीं था, प्राचार्य के कमरे में नहीं था, वो एक अलग जगह पे था जिसके लिए एक आदमी वहां पे मॉनिटर करता था उसको, ठीक है। यार देखने की भी जरूरत नहीं है ना, वो तो एक अलग से सिक्योर्ड रूम है जहां पे रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं वहां से निकाल सकता हूं। सर का प्रश्न ये नहीं था, सर का प्रश्न ये है कि क्या क्लासरूम में जो मॉनिटरिंग हो रही है बच्चों की और टीचर्स की? नहीं मॉनिटर नहीं कर रहा हूं ना मैं, बस रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नहीं देख रहा हूं ना उनको। देखिए कई समय ऐसा होता है कि क्लासरूम में मारपीट हो गई है ना, तो उस समय उसका एक करने के लिए उसको हमें चाहिए होता है, या किसी टीचर ने कॉर्पोरेट पनिशमेंट इस्तेमाल किया, पेरेंट आ गया आपके कि उसने थप्पड़ लगाया था, किसी ने कहानी सुनाई, हाँ सो ठीक है। तो इसीलिए सर आपको आंसर मिला मेरे को आपके क्वेश्चन का, क्योंकि काफी स्कूलों में देखा है कि प्राचार्य के कमरे में स्क्रीन होता है, काफी कुछ मिल गया सर, लेकिन एक चीज और इसका एक और क्या हम उसके माध्यम से क्लास में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? हाँ एक और बात,
इनका सेकंड क्वेश्चन है कि उसके माध्यम से हम क्लासरूम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप टीचर को कह दें कि आज मैं आपके क्लास को मैं देखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा क्लास वॉक थ्रू, ये तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम क्लासरूम वॉक थ्रू की बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीजें हैं यहाँ पे। बट क्योंकि आपने प्रश्न किया, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एज अ कोच, एज एन एकेडमिक मेंटर जब आप करते हैं, अगर आप उनको बता के करें तो वो कोचिंग बेटर होता है, ठीक है ना। हम इजीली बताते नहीं है, सरप्राइज विजिट्स करते हैं देखने के लिए वो हर रोज करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर आपके क्लास में बताने के बाद उसने बहुत अच्छा किया तो मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल उतनी है, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, और उसके क्लास के बारे में आप जानकारी किसी से भी ले सकते हैं, बच्चे से भी पूछ सकते हैं, माँ बाप से भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन आप डिजिटली भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कोविड के समय तो हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डिजिटली किए हैं, राइट। लेकिन हाँ, उसका एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, तो फिर टीचर को भी मालूम है, प्राचार्य को भी मालूम है कि कैसे होता है वो। मतलब ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब था कि वॉक थ्रू का ये कोई विकल्प हो सकता है। हाँ, हो सकता है। I actually, okay, so I don't fully agree. हाँ, it's a debatable issue because sir, I feel वो एक प्रिंसिपल और टीचर के बीच में कितना ट्रस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एज अ टीचर, मैं टीचर रही हूँ, हमारे एक भी क्लास में आते थे, प्रिंसिपल भी आते थे, हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स भी आते थे, हमेशा बता के आते थे। अगर मुझे पता होता कि वो रोज आने वाले हैं या एक तरह का, वो क्वार्टर में एक बार आते थे तो इसलिए अनुमति लेते थे। अदरवाइज अगर पता होता कि आने वाले हैं रोज, तो फिर एक तरह का वो बना होता कि मैम आती हैं 10 मिनट के लिए। जैसे कि शील कह रहे थे कि क्लासरूम वॉक थ्रू और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। क्लासरूम वॉक थ्रू आपने देखा होगा एक क्विक रूटीन है, 10 मिनट का, 15 मिनट का क्विक देखने के लिए। ऑब्जर्वेशन में आप लेसन प्लान पढ़ोगे, उनके पास जाओगे, 1 घंटा बैठोगे। तो एटलीस्ट वॉक थ्रू के लिए जब आप बहुत बार कर लेंगे और वो ट्रस्ट बन जाएगा टीचर्स के साथ कि ठीक है मैम आती है, कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है और आप चले जाते हो, तो फिर इट विल बी ओके। एंड क्यों, अगर आप एक बार वॉक थ्रू में जाओगे और देखोगे कि कोई टीचर कोई स्ट्रैटेजी नहीं यूज कर रहा है, जैसे हम विजुअल चार्ट्स की बात कर रहे थे, विजुअल चार्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप स्टाफ मीटिंग में लेट्स से उनको शाम को या फिर डेली सर्कल टाइम में अगर आप डांट देते हैं, तो फिर क्या होगा, टीचर्स क्या सोचेंगे कि नहीं अब ये आई एम नॉट लाइकिंग दिस रूटीन। सो टू रिड्यूस दैट इटसेल्फ यू हैव टू मैनेज द फैक्ट दैट अगर आप उनको एक पहले बार, जैसे मैम सुनीता मैम कह रही थी कि कुछ शेयर पॉजिटिव हमेशा शेयर करें कि आपने क्लास में अच्छा क्या देखा, जो भी चीज़ें वो ज़रूर शेयर करें। उसके बाद अगर आप पूरे डिफरेंट क्लासेस में क्या क्या हो रहा है वो देखें, उसको एनालाइज करें और उसके हिसाब से इंडिविजुअली मत किसी को वो करें। क्लासरूम वॉक थ्रू इसलिए है देखने के लिए कि मेरे 40 क्लासरूम्स हैं, उन 40 क्लासरूम में क्या ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे, कि स्कूल में क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं। आई थिंक ये कल्चर की ही बात है कि वो जैसे उपासना कह रही कि हमारे मैनेजर आते थे, आफ्टर अ पॉइंट ना फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज हम जो कर रहे हैं रोज की, जो मुझे लेसन प्लान करना है, जैसे मुझे पढ़ाना, मैं तो वैसे ही पढ़ा रही थी। एंड आई वाज आल्सो ओके विद द फैक्ट कि यार उनके सामने अगर गलती हो गई तो हो गई। लाइक वो भी ट्रस्ट होना चाहिए कि इफ दे कम, इट्स नॉट कि वो मेरे कोई मॉनिटर है या वो मेरे मैं उनका विजिट ड्रेड करने शुरू कर दूंगी, ओ शिट अब वो आ गए, उन्होंने क्या करूंगी मैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वो भी आपका क्लास में आना should be a pleasant experience for them, even if they know कि यार मेरे से गलतियां हो सकती हैं और वो मेरे को improve करने के लिए बताएंगे, वो उनको they should look forward to it. So वो ही जो हम बोल रहे हैं ना, कल्चर बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, वो सब है। तो सर आई ऑल्सो अग्री विद उपासना कि उसके थ्रू क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आई डिसएग्री। इनफैक्ट क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी ऑल्सो आई डिसएग्री बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ सर्वेलेंस, और मैं इन जनरल आई एम अगेंस्ट दैट। बट यस, वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स फॉर अ सिक्योरिटी इशू, एंड दैट इज समथिंग जो आप अपने स्कूल में देख सकते हैं कि आप वो कैसे बैलेंस करना चाहते हैं। सो दैट I mean, like, I don't know how much time do we have? -5। देखिए चेकलिस्ट बना के रख सकते हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल जाए, दिमाग बना ले, उसी हिसाब से अपना काम शुरू कर दे। 2 चीजें हैं इस, पता नहीं लगेगा कब क्या हो रहा है। बिल्कुल 2 चीजें हैं इसमें सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर हमें लर्निंग आउटकम अचीव करना है तो यहाँ पे बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए
हम अगले सेशंस में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा उठा है तो इसलिए और ये चीज़ जो है कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। कल्चर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? एक मेजरमेंट ये चेक हो सकता है कि कितने टीचरों ने खुद उन्होंने आपको अपने क्लास में बुलाया, है ना? आपको बुलाया, सारे टीचरों ने बुलाया, कोई बोलेगा ठीक है आप मेरे क्लास में आ जाइए, नहीं आइए, किसी ने आपको बुलाया ही नहीं कभी, राइट? तो और उसके बाद ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा, जैसे शायद वसुंधरा ने कहा, कि आपने फीडबैक कैसे दिया। क्योंकि फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है जो हम बात करेंगे लास्ट डे पे, कि फीडबैक कैसे दिया जाता है। फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव, स्पेसिफिक एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो ट्रस्ट बिल्डिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। जिस तरह से हमने कल्चर बिल्डिंग की थी, उसी तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग भी हम कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे नहीं मालूम आप कितने, काफी लोग हैं यहाँ पे जो क्लासेस लेते हैं, आपने अपने क्लासरूम में तो बुलाया ना। और अगर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म एक है जिसमें सारे पहलू क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिखे हुए हैं, तो वो तो दिख जाएगा ना सबको। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं। तो उस क्लास में अगर आप भी जाएं इनके क्लास में और आप इनके क्लास में जाएं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर टीचर हो या चाहे 30 इयर्स एक्सपीरियंस वाले टीचर हो, आपका क्लासरूम का जो भी पहलू है, जो भी प्रोसेस है, वो टूल में लिखेगा। क्लासरूम प्रोसेस टूल में लिखेगा। इट डजंट मैटर कि मैं कौन हूं, राइट? जितना हम प्रोसेसेस एंड टूल्स में जाएंगे ना, उतना इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जो शब्द का प्रकोप है, अथॉरिटी, पावर, उससे हम थोड़ा हट जाएंगे। और वो वही चाहिए हमें, क्योंकि कल्चर और ट्रस्ट बिल्ड करने में ये पावर और अथॉरिटी वाले जो शब्द हैं, उसको थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए बच्चे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम अपना काम कर रहे हैं, राइट? सो खैर, ये बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। सो पर्सनल जी नहीं, आई थिंक वी क्लोज द सेशन। दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद, वन, आप सभी को ये चेकलिस्ट शेयर किया है श्रीवास्तव जी, जैसे आपने शेयर किया कि ये बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हर पॉइंट क्लास में जाए। 10-15 मिनट का रूटीन है, जैसे हमने बात की, राइट? सो यू डोंट हैव टू सी एवरीथिंग एवरी डे। जैसे हम बात किया कि हमने बात की कि ये एक कंस्ट्रक्टिव चीज है स्कूल के ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए, नॉट इंडिविजुअल टीचर्स का क्या है, उसके लिए हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक फोकस एरिया हर वीक का बना सकते हैं, 1 या 2 फोकस एरिया। हो सकता है वीक 1 में आप डोर वेलकम हो रहा है कि नहीं, मॉर्निंग मीटिंग्स क्लास में हो रहा है कि नहीं, वो देखें। वीक 2 में देखें कि पॉजिटिव बिहेवियर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं शिक्षक क्लास में कि नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है वो देखें। वीक 3 में लेसन स्ट्रक्चर यूज हो रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखें। इस तरह अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से आप अलग अलग एरियाज बना सकते हैं। तो इट डजंट हैव टू बी कि आप हर दिन पूरा 20 पॉइंट का चेकलिस्ट हर दिन भर रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कब क्या देखना है। एंड सेम वे एज हमने स्कूल वॉक थ्रू की बात की थी, यू कैन डू इट एट डिफरेंट टाइम्स, तो अलग अलग पीरियड में जा सकते हैं, अलग अलग ग्रेड्स में। हाँ, सो यही एक लास्ट चीज इसमें शेयर करनी थी। एंड चेकलिस्ट आपके पास है तो आप ज़रूर इसको देखें, उसमें ऐड करें, हमारे साथ भी शेयर करें कि अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ ऐड करना है, कुछ अप्रोप्रिएट नहीं साउंड कर रहा है तो लाइक शी सेड, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट यही है कि हमने ट्रस्ट बिल्डिंग की बात की, टीचर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो, और ताकि ये पर्पस ऑफ दिस हम कैसे बच्चों की लर्निंग आउटपुट ग्रो कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वन मोर पॉइंट, मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में बताया गया था, और मॉर्निंग मीटिंग इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों का कक्षा प्रारंभ होने से, उस दिन की पूरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका पॉजिटिव मूड सेट करता है। और उस मॉर्निंग मीटिंग्स के दौरान बच्चे जो हमारे RISC है उससे संबंधित भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समय का पालन करना, ये सारी वैल्यूज भी बच्चे सीखते हैं।
होल स्कूल